उद्योगपति अनिल अंबानी के आवास पर ईडी की कार्रवाई के बाद रीवा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शहर के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता गुरमीत सिंह मंगू द्वारा एक पोस्टर लगवाया गया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पोस्टर में लिखा था 40 करोड़ का सवाल, सोई जनता जागेगी, हर लूट का हिसाब मांगेगी। वही निवेदक के रूप में आम आदमी का सिपाही लिखा गया था। पोस्टर सामने आने के बाद शहर में इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि देश की सोई हुई जनता को जगाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी ग्रुप और अदानी ग्रुप ने सत्ता के संरक्षण में देश के आम जनमानस के साथ आर्थिक अनियमितताएं की है, जिनका सच अब सामने आ रहा है। मंगू ने दावा किया कि मीडिया में यह उल्लेख किया गया है कि अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था और 24 घंटे के भीतर ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई सामने आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई द्वारा की गई कार्रवाई से सच्चाई धीरे धीरे उजागर हो रही है। पोस्टर में आम आदमी का सिपाही लिखे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी सिपाही कांग्रेस पार्टी के एक विंग थी, जिसे वर्ष 2011-12 में बनाया गया था और वो इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। अनिल अंबानी ने बैंक के साथ धोखा किया है और राहुल गांधी जी शुरू से बोलते आए हैं कि अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप यह देश की जनमानस के साथ धोखा कर रहा है और मोदी जी पूरा संरक्षण अंबानी और अडानी को दिए हुए हैं। अभी भोपाल में 24 अगस्त को भी अनिल अंबानी का नाम लेके साहब कहा कि स्टेन फाइल में उनका नाम है और आज देश के सारे समाचार पत्रों पे अनिल अंबानी के घर को कुर्क कर लिया गया, ईडी ने गिरवी कर लिया, उसको जब्त कर लिया है और ये साफ साफ दर्शाता है कि 40,000 करोड़ किसके, आम जनमानस के, जनता के, और यह जनता के साथ धोखा हुआ, जनता के साथ लूट हुई और राहुल गांधी जी की बात सच हुई। राहुल गांधी जी ने जो जनता के बीच में लगातार पिछले कई वर्षों से यह कहते आ रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने देश को बेच दिया है, आज यह धीरे धीरे यह सच जनता के बीच समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आने लगा। अभी तक ये कहा जाता था कि जो ईडी और सीबीआई है वो तो सरकार के सहारे पे चलती है। आज ईडी ने कार्रवाई कर दी, क्या ये दिखावा तो नहीं है, कोई राजनीति तो नहीं है इस तरह का बवंडर बताया गया? देखिए, ईडी ने कार्रवाई कब की, जब बैंक ने कहा, बैंक का 40,000 करोड़ है, जब बैंक उनके शरण में गया कि नहीं ये तो हमें हमारे बैंक को और जनता के पैसे को खत्म कर दे रहा, हम जवाब क्या देंगे। बैंक वालों ने अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी सारी चीजों को और मोदी जी से कहा कि देखिए अब तो ये सब्र का बांध टूट रहा है, यह 40,000 करोड़ जनता के हैं, अब इसे वापस चाहिए, नहीं तो जनता घर में घुस के हम बैंक के कर्मचारियों को, अधिकारियों को मारेगी। तब यह कार्रवाई इतनी बड़ी हुई अनिल अंबानी की। यह कार्रवाई पहले होनी चाहिए जो आज हो रही है। जिस सच की आप लोग पैरवी करते हैं, कांग्रेस पार्टी पैरवी करती है, उसको बीजेपी झूठा साबित कर देती है, जनता भी उसे झूठा मान लेती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? देखिए, जनता के सामने सारा सच आ रहा है। यह उसी तरह है कि कोयले के झुंड में कबूतर और बेशरम उगाए हैं, ये उसी तरह है। भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है वो बहरूपिया है लोकतंत्र के अंदर। कोयले के झुंड में कौवे घुस आए हैं, गन्ने के खेत में बेशरम उगाए हैं और इंसानियत के बगैर भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकतंत्र में घुस आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।